हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम डेली के करंट अफेयर्स में 11th ऑफ फरवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसके क्विक नोट्स कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विद द कोट ऑफ द डे। डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। सो हमें कभी भी तब नहीं रुकना है जब हम थक गए, हमें तब तक चलते रहना है जब तक जितने भी हमारे गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, वो अकम्प्लिश नहीं हो जाते। ये सिर्फ कोट्स कहने के लिए नहीं होते, रेदर हमें इतनी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट भी करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट करंट अफेयर, दैट इज गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023। सो इसमें किसको अवार्ड मिला है? राखी कपूर को। राखी कपूर ऑनर्ड विद ग्लोबल बुक अवार्ड्स 2023 फॉर हर बुक नाउ यू ब्रीथ। सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन तो ये पूछ सकते हैं कि नाउ यू ब्रीथ किसकी बुक है? राखी कपूर की बुक है। या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है ग्लोबल बुक अवार्ड्स 2023 किसको मिला है? राखी कपूर को मिला है। और कौन सी बुक के लिए मिला है? नाउ यू ब्रीथ के लिए मिला है। नेक्स्ट है अलीबाबा लीव्स इंडिया। अलीबाबा ग्रुप ने इंडिया लीव कर दिया है क्योंकि उनका जितना भी लास्ट स्टेक था 3.16 इक्विटी, उन्होंने वो पेटीएम को सेल कर दिया। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये बन जाता है कि अलीबाबा का जो इंटायर स्टेक है लास्ट वाला, वो किसने लिया? पेटीएम ने लिया। या ये पूछ सकते हैं कितना स्टेक था? 3.16% इक्विटी। सो अभी अलीबाबा हैज लेफ्ट इंडिया। नेक्स्ट है बर्ट बेचराज। ये क्या है? ये कौन है? इनकी डेथ होगी अभी, ही रिसेंटली पास्ड अवे। सो ही इज एन अमेरिकन कंपोजर। रैदर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल कई बार पूछ लेते हैं। बट आप ये याद रख लो कि बीबी कौन है? बीबी इज एन अमेरिकन कंपोजर। नेक्स्ट है, देखो अगर आपसे पूछे डिजिटल पेमेंट्स उत्सव किसने लॉन्च किया है? देखो डिजिटल पेमेंट्स के साथ चीजें हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ माइटी आपको याद आना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन। और इनके यूनियन मिनिस्टर कौन है? अश्वनी वैष्णव। सो अश्वनी वैष्णव ने लॉन्च किया है डिजिटल पेमेंट्स उत्सव। डिजिटल पेमेंट्स उत्सव माइटी और किसने लॉन्च किया है? अश्वनी वैष्णव ने। नेक्स्ट है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिस्कवर करी है लिथियम रिसोर्सेज फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो लिथियम के रिसोर्सेज फर्स्ट टाइम इन इंडिया, लिथियम के भी स्पेसिफिकली G3 रिसोर्सेज फर्स्ट टाइम इन इंडिया डिस्कवर हो गई हैं। कहाँ पे मिली है? सलाल हैमाना जम्मू एंड कश्मीर में। सो लिथियम की रिसोर्सेज हमें कहाँ पर मिली है? जम्मू एंड कश्मीर में मिली है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में भी स्पेसिफिकली कहाँ पे? सलाल है मैन जम्मू एंड कश्मीर। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको फाइंड आउट किया है। सो कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं कि वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में पूछ लेता है एग्जामिनर। सो उसका डायरेक्टर जनरल कौन है? एस राजू। एस राजू जी डायरेक्टर जनरल है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। और कई बार एग्जामिनर थोड़ा और स्मार्टली पूछ लेता है तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हमें हेडक्वार्टर भी बताना चाहिए, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। हेडक्वार्टर तो कोलकाता वेस्ट बंगाल में है बट जो लिथियम के रिसोर्सेज है वो कहाँ पाए गए हैं? जम्मू एंड कश्मीर में फाउंड आउट हुए हैं। नेक्स्ट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडेक्स का क्वेश्चन है। इंडेक्स के क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं एग्जाम में। सो इंडेक्स के बारे में क्या है? ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021। कौन सा इंडेक्स? ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021। सो इंडिया की जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है उसका रैंक तो 5th है बट ओवरऑल कैटेगरी में इंडिया का रैंक 10 है। इंडिया का रैंक कौन सा है? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का 5th। ठीक है, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में ओवरऑल 10 है, वैसे 5 है। उसके बाद अगर इसमें ही पूछ ले, जो ये वाली रैंकिंग मैंने आपको करवाई है GQII मतलब ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स, इसमें टॉप किसने किया है? जर्मनी में। और सबसे लोएस्ट रैंक किसका है? टिमोर लेस्टी। सबसे लोएस्ट रैंक इस कंट्री का है टिमोर लेस्टी और सबसे हाईएस्ट रैंक किसका है? जर्मनी का है। नेक्स्ट है, इसरो ने अपना फर्स्ट सक्सेसफुली ये व्हीकल लॉन्च कर लिया है। कौन सा व्हीकल? SSLV D2। ठीक है, SSLV क्या है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका जो सेकेंड एडिशन था उसको सक्सेसफुली कहाँ से लॉन्च किया है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया है, सतीश धवन स्पेस सेंटर से। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसरो ने अपना सक्सेसफुली स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च कर लिया है। ठीक है, और इसरो के चेयरमैन सभी को पता ही होंगे, वो कौन है? S सोमनाथ है। नेक्स्ट है डेज। डेज भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता है, जैसे नेशनल डी वार्मिंग डे। नेशनल डी वार्मिंग डे है ना, वो 2 बार मनाया जाता है, मतलब 2 बार मनाते हैं हम एनुअली, बाय एनुअली हम राउंड करते हैं इसके। एक तो 10th ऑफ फरवरी को और एक 10th ऑफ अगस्त को। सो नेशनल डी वार्मिंग डे बाय एनुअली 10th फरवरी एंड 10th ऑफ अगस्त। और 10th फरवरी को एक और डे मनाया जाता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड पल्सिस डे। वर्ल्ड पल्सिस डे 2023। वर्ल्ड पल्सिस डे 2023 का इस बार का थीम क्या है? पल्सिस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा बैंक है जिसने 130 मिलियन का लोन दिया है हॉर्टिकल्चर सेक्टर को इन द हिमाचल प्रदेश, तो आपका आंसर होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक।
एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $130 मिलियन का लोन दिया है टू द हॉर्टिकल्चर सेक्टर इन द हिमाचल प्रदेश। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, मनीला फिलीपींस में है। और इसके प्रेसिडेंट का नाम क्या है, मात्सुसाका असावाका। ठीक है, आप इनका बस यही याद रख लो कि किसने दिया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मिशन अंत्योदय सर्वे किसने लॉन्च किया है, गिरिराज सिंह जी ने लॉन्च किया है, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर द रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट के यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह जी ने लॉन्च किया है मिशन अंत्योदय सर्वे। नेक्स्ट, फिट्जर की एडिशनल डायरेक्टर एंड एमडी किसको बनाया गया है, मीनाक्षी को, मीनाक्षी नेवत्या को बनाया गया है फिट्जर की एडिशनल डायरेक्टर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से अपने नोटबुक्स में छोटे सा नोट बना लो। इंडियन फर्स्ट ऑयल एंड गैस पब्लिक सेक्टर यूनिट, इंडिया की जो फर्स्ट पब्लिक सेक्टर यूनिट है जिसने एपीए साइन किया है। एपीए का मतलब है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। वो कौन बन गई है, गेल बन गई है। गेल ऐसी फर्स्ट पीएसयू बन गई है जिसने एपीए साइन किया है। एपीए का मतलब है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। किसके साथ किया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के साथ किया है, सीबीडीटी के साथ किया है। बट अभी आपको एग्जामिनर क्या पूछेगा, गेल का सीएमडी कौन है, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, संदीप कुमार गुप्ता। हम एग्जाम में कई बार सोचते हैं यार सडनली गेल का कैसे पूछ लिया, तो जैसे ही टाइप्स होते हैं वहीं से क्वेश्चन घूम के एग्जाम में फ्रेम हो जाते हैं। ठीक है, सो गेल के सीएमडी कौन है, संदीप कुमार गुप्ता। नेक्स्ट, 100% इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स एक्वायर कर लिए हैं, किसने किए हैं, लैंको अपर्णा पावर लिमिटेड बाय मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स। सो लैंको के एक्वायर हुए हैं, किसने किए हैं, मेगा ने किए हैं। तो अब ये जितना भी शेयर एक्विजिशन का काम है इसका अप्रूवल कौन देता है, सीसीआई देता है, दैट इज कंपटीशन कमीशन देता है। सो कंपटीशन कमीशन के चेयरपर्सन का नाम क्या है, संगीता वर्मा। कंपटीशन कमीशन के चेयरपर्सन का नाम क्या है, संगीता वर्मा। नेक्स्ट है, एक बुक रिलीज हुई है, अ क्रॉनिकल ऑफ सेंट्रल कमांड सावधान। ये बुक किसने रिलीज करी है, रिलीज्ड बाय, तो मनोज पांडे जी, जो कि हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, उन्होंने रिलीज करी है। बट इस बुक को लिखा किसने है, विवेक कश्यप एंड विक्रम डिसूजा। आप एक बार ये वाली जो वीडियो में डाल रही हूँ एक बार मॉर्निंग में सुन लो, एक बार जब भी आपको पूरे दिन में टाइम मिले तब सुन लो। उसके बाद अभी कुछ नोट्स पर बनाओ, क्योंकि मैं प्रॉपर नोट्स फॉर्म में दे रही हूँ। उसके अलावा इसी चैनल पे आपको वीकली भी मिलेगा और मंथली भी मिलेगा, जिसमें ये सारी न्यूज अच्छे से क्लब हो जाएगी। सो आपको कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ताकि आपको जब आपका एग्जाम हो आप वीकली और मंथली वाली वीडियोस देख लो, और डेली आप पढ़ रहे हो तो आप टच में हो, तो आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा करंट अफेयर्स का पोर्शन। नेक्स्ट है, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने जो उनकी चिरंजीवी बीमा योजना थी, उसमें जो इंश्योरेंस कवर पहले 10 लाख का होता था उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 25 लाख का कर दिया गया। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, चिरंजीवी बीमा योजना किस स्टेट की है, राजस्थान की है, और इसका इंश्योरेंस कवर कितना हो गया, 25 लाख हो गया है। अब वुमेन का T20 वर्ल्ड कप है, ठीक है, कौन सा एडिशन है, 8th एडिशन है। ठीक है, कौन होस्ट कर रहा है, साउथ अफ्रीका होस्ट कर रही है, और कब से स्टार्ट हो रहा है, 10 फरवरी से। बस यही याद रखो कि वुमेन्स का T20 वर्ल्ड कप है, जिसको होस्ट कौन कर रहा है, साउथ अफ्रीका होस्ट कर रही है। ठीक है, ये हो गया हमारे करंट अफेयर्स। अभी हम इनका करते हैं रिवीजन फटाफट से दोबारा। गोल्डन बुक अवार्ड, उनकी बुक कौन सी है, नाउ यू ब्रीथ के लिए राखी कपूर को दिया गया है। अली बाबा ने इंडिया लीव कर दिया, लास्ट एक किसको दिया है, पेटीएम को दिया है, 3.16। बीबी की डेथ हो गई है, वो कहाँ के हैं, अमेरिकन कंपोजर हैं। नेक्स्ट है, माइटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने क्या लॉन्च किया है, डिजिटल पेमेंट्स उत्सव को लॉन्च किया है। ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर का नाम एस राजू है, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, और इन्होंने फर्स्ट टाइम लिथियम को डिस्कवर किया है, कहाँ पे किया है, जम्मू एंड कश्मीर में किया है। उसके बाद GQI इंडेक्स में इंडिया का रैंक कौन सा है, 5th है, ओवरऑल 10th है। उसके बाद टॉप किसने किया, इसमें जर्मनी में किया है, और सबसे लोवेस्ट रैंक इसका आया है, टिमोर लेस्टे का आया है। उसके बाद इसरो ने SSLV लॉन्च कर दिया है सक्सेसफुली, और इसरो के चेयरपर्सन का नाम क्या है, एस सोमनाथ इसरो के चेयरपर्सन का नाम है। डी वार्मिंग डे हम साल में 2 बार मनाते हैं, एक बार 10th फरवरी को और एक बार 10th अगस्त। वर्ल्ड पल्सिस डे फरवरी 10 को मनाया जाता है, जिसका जो थीम है इस बार क्या है, पल्सिस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। उसके बाद 130 मिलियन हॉर्टिकल्चर सेक्टर में लोन किसने दिया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है, जिसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। उसके बाद रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर का नाम क्या है, गिरिराज सिंह, और इन्होंने मिशन अंत्योदय सर्वे लॉन्च किया है। उसके बाद फिट्जर के जो एडिशनल डायरेक्टर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है वो किसको बनाया गया है, मीनाक्षी जी को बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद गेल एज फर्स्ट पीएसयू बन गया जिसने एपीए साइन किया है विद सीबीडीटी, और गेल के जो सीएमडी है उनका नाम क्या है, संदीप कुमार गुप्ता।
उसके बाद लैको को किसने एक्वायर कर लिया है? मेगा ने 100% स्टेक एक्वायर कर लिया है और इन सबका अप्रूवल सीसीआई देता है, दैट इज कंपटीशन कमीशन देता है, और जिसकी एक्टिंग चेयरपर्सन का नाम क्या है? संगीता वर्मा है। उसके बाद एक बुक है अ क्रॉनिकल ऑफ सेंट्रल कमांड, सावधान, ये किसने रिलीज की है? मनोज पांडे ने, जो कि हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है। एंड राजस्थान की जो योजना है चिरंजीवी बीमा योजना, उसका जो इंश्योरेंस कवर है वो बढ़ा के 25 लाख हो गया है। एंड लास्टली जो हमारा T20 वर्ल्ड कप है वुमेन का, वो कौन होस्ट कर रहा है? साउथ अफ्रीका होस्ट कर रहा है।